मैं बस ये जानना चाहता हूं कि सभा में आपने सबसे पहले असत्य क्यों कहा कि आपका अपहरण नहीं हुआ था? आपको तब तक के लिए देवराज का पद और सिंहासन त्यागना होगा जब तक कि आपके मन से कलुषित भाव बाहर नहीं आ जाते। मुझे अकेला छोड़ दीजिए देवगुरु, जैसे उस सभा में छोड़ दिया था। मुझे तो आभास होता है कि आप उस शुक्राचार्य और शनि से मिल बैठे हैं। तेरे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला आपने। मैं विवश था देवेंद्र। दूर हो जाइए मेरी दृष्टि से। अभी भी समय है इंद्र, अपने आचरण को अपने वश में करना सीखो, अन्यथा परिणाम इससे कहीं अधिक बुरा हो सकता है। जिससे मुझे सबसे अधिक प्रेम था, मेरा सिंहासन मुझसे छीन लिया गया। इससे अधिक बुरा और क्या होगा देवगुरु? अब इंद्र हर चेतावनी से परे है। अब मैं परिणाम के विषय में नहीं, प्रतिशोध के विषय में सोचूंगा। प्रतिशोध के। बताइए माता, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? इंद्रदेव बहिष्कृत हो चुके हैं, छाया लुप्त हो चुकी है। बस अब किसी भांति शनि को सत्य तक पहुंचने से रोक लूं, अपने पक्ष में ले लूं, तो मेरे अधिकारों पर कोई बाधा नहीं होगी। बताइए माता, क्या आप पर देवराज का दबाव था? हाँ पुत्र, मुझे भय था कि इंद्रदेव तुम्हें मुझसे छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं उन्हें रुष्ट नहीं करना चाहती थी पुत्र, परंतु इंद्रदेव हैं वो, अब भी षड्यंत्र रखेंगे। वचन दो मुझे। वचन दो पुत्र कि तुम इंद्र की किसी भी चाल में नहीं आओगे। वो मेरे विषय में कुछ भी कहें नहीं मानोगे। अपनी माता पर विश्वास करोगे, इंद्रदेव पर नहीं। जिसने संसार में सबसे पहली श्वास दी हो, उससे अधिक विश्वास मैं महादेव पर भी ना करूं। मैं वचन देता हूं माता, इंद्रदेव के किसी छल में नहीं आऊंगा। मैं वचन देता हूं अपने आपको, अपने सिंहासन को
कि मेरे शत्रुओं को मेरी पराजय का मूल्य चुकाना होगा। संज्ञा को भी और छाया पुत्र शनि को भी। न्याय न्याय, अन्याय न्याय, पाप और पुण्य पुण्य। अब इसका निर्णय कोई और करेगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कर्म फलदाता को कभी वो पद ना मिले जिसके लिए महादेव ने उसे रचा है। मैं इंद्र शनि के जीवन में इतने दुख भर दूंगा कि उसे जीवित रहने पर कैद होगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। क्या हुआ मित्र, तुम इतने समय से यहाँ क्यों बैठे हो? चिंतन कर रहा हूँ। चिंतन? क्यों? किस विषय में? ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम्हें व्यथित कर रहा है? देवराज इंद्र ने मेरा अपहरण नहीं करवाया था। माता ने सभा में असत्य कहा, और वो असत्य तभी कहती है जब मेरी सुरक्षा संकट में हो। उन्होंने स्वीकारा भी कि इंद्रदेव से मेरी रक्षा के लिए उन्हें ये करना पड़ा, परंतु मेरी चेतना मुझसे कह रही कि इसका संबंध केवल इंद्रदेव से नहीं, कुछ और जो माता को व्यथित किया हुआ, और मुझे उसकी जड़ तक जाना होगा। अब छोड़ो भी ना मित्र, इंद्रदेव हम निष्कासित हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर तुम क्यों? क्योंकि मैं माता के मस्तक पर व्यथा नहीं देख सकता। मैं निर्णय कर चुका हूं काकोल कि मैं इस प्रश्न के मूल्य तक अवश्य जाऊंगा। मैं धन्य हुआ जो आपने स्मरण किया देव। विशेष कार्य हेतु आपका आह्वान किया है विश्वकर्मा। देवी छाया के लुप्त होने से शनि के जीवन से आसक्ति का अंतिम लोप भी हो गया है, परंतु शनि के लिए अभी यह सत्य जानना श्रेयस्कर नहीं होगा। अभी उचित समय नहीं है। इसलिए हे विश्वकर्मा, स्वयं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि शनि को देवी छाया के लोप होने का संकेत तक न मिले। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा देव, पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रणिपात। महादेव, आपकी प्रेरणा से शनि का सृजन हुआ, फिर आपकी आंखों में यह शंका क्यों? क्योंकि यदि शनि की शक्ति अस्थिर हो गई ब्रह्मदेव, तो स्वयं मैं भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि वो पूरी सृष्टि में कितना विध्वंस करेगी।
संज्ञा, मेरा अभिषेक तुम तब करती हो जब मैं युद्ध क्षेत्र की ओर निकलता हूं, तो आज इस समय क्यों? क्योंकि आज से आप एक नया उत्तरदायित्व लेकर सूर्यलोक से निकलेंगे। देवराज बनने की बधाई हो। बधाई हो देवरानी। देव, इस बधाई पर हम सब का अधिकार है। फिर वैसे भी यम के धर्मराज बनने पर कोई उत्सव नहीं हुआ, क्यों ना हम एक बड़े उत्सव का आयोजन करें? हाँ पिताश्री, बड़ा उत्सव होना चाहिए। माता, उचित समय पर आयो शनि। मेरे देव राजाभिषेक और यम के धर्मराज होने के उपलक्ष्य में तुम्हारी माता ने एक उत्सव आयोजन करने का प्रस्ताव दिया है। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार है? उत्सव हमें लक्ष्य से भटकाते हैं देव। मेरी दृष्टि में नए पद के अधिकारों का उत्सव मनाने से श्रेष्ठ होगा कि नए उत्तरदायित्वों पर लक्ष्य केंद्रित किया जाए। है तो अपनी ही माता का पुत्र ना, उसी की भांति कभी मेरा सुख नहीं भाता इसे। देव, शनि कुछ अधिक ही गंभीर है। आप शुभ ना हो, जैसा आपका मन कहे वैसा ही करें। मेरा निर्णय है कि एक विशाल और अद्भुत उत्सव का आयोजन हो। और उसमें असुरों को भी निमंत्रण दिया जाए, ताकि सब नए देवराज का दर्शन कर सके। तुम्हारी सोच जो भी हो शनि, परंतु मेरी इच्छा है कि तुम इस उत्सव में उपस्थित रहो। अवश्य, शनि सभा में अवश्य उपस्थित होगा देव। आपके आदेश का पालन होगा माता। परंतु माता, मुझे आपके साथ एकांत में कुछ समय बिताना है। ना जाने क्यों मन व्यथित हो रहा है। अवश्य पुत्र, तुम अपने कक्ष में चलो, मैं यमी को सुला कर आती हूँ। माता, अपनी लोरी सुनाओ ना। यम सो गया है यमी, स्वर होगा तो जाग जाएगा।
सो जाओ। शनि, तुम यहाँ? मैंने कहा था ना पुत्र, कक्ष में प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ। यम्मी को भी लोरी सुननी है माता, और मुझे भी। यम सो रहा है ना? आपकी लोरी सुनकर संतान जागेगी नहीं माता, यम को और अच्छी नींद आएगी। नींद नगर का सपना से बदली की शैया, चंदा की चादर लाला बिछौना ढूंढे रे की छैया। नींद नगर का कोमल सी बदली की शैया, तारे बिछौना ढूंढे रे सो जा प्यारे नूरी। माता, आप बार बार पहला ही अंतरा क्यों दोहरा रही है? दूसरा अंतरा सुनाइए ना।